हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। हाल ही में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। आप देख ही सकते हो कि अप्रैल 2023 से कितनी अच्छी पॉजिटिव रैली हमें देखने मिल रही है और प्राइस अभी 170 रुपीज़ पे चल रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 174 रुपीज़ है। अगर ये प्राइस 174 रुपीज़ को भी पार करता है तो हमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी प्राइस में देखने मिल सकती है। तो क्या इसका फ्यूचर हो सकता है? क्या यहाँ से हमें रिवर्सल भी देखने मिल सकता है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी हम देखेंगे। पहले हम बेसिक डिटेल्स के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट को चेक करेंगे। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ भी निकल के आई है कंपनी की, उस पर भी ध्यान देंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट यानी चार्ट एनालिसिस, उस पर भी नज़र डालेंगे। और लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेंगे। इस कंपनी में कुछ नेगेटिव्स भी है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अशोक लेलैंड बेसिक डिटेल्स। कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के करीब है। इसका करंट मार्केट प्राइस 170 है। बुक वैल्यू 29.1 रुपीज़ का है, यानी प्राइस अभी अपने बुक वैल्यू से काफ़ी आगे चल रहा है। स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा है, 40.2 का। ROC 12% का है और ROE 15% का है, जो कि बढ़िया है एक लार्ज कैप स्टॉक के हिसाब से। डेट 31,000 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। यही इस वजह से पिछले 2 सालों में इस कंपनी ने लॉस किया है। उसके नंबर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा। डेट टू इक्विटी 3.64 का है, काफ़ी ज़्यादा डेट टू इक्विटी है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है तो हम उसे अच्छा मान लेते हैं, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को डेट का काफ़ी ज़्यादा दबाव है। यहाँ पर डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर यानी 3.64 है। प्रमोटर होल्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के चैप्टर में। डिविडेंड यील्ड 1.59% का है। अब बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। कंपनी ने सितंबर 2022 में सेल्स 9,600 का किया था, एक्सपेंसेस 8,500 के करीब है और इसका नेट प्रॉफिट 186 करोड़ का निकल के आता है। दिसंबर के क्वार्टर में सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने मिला, लगभग 1,000 करोड़ का सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने मिला। इसका सेल्स 10,400 है, एक्सपेंसेस 9,000 और इसका आखिर में नेट प्रॉफिट 351 करोड़ का निकल के आता है, जो कि एक अच्छा जंप है। रिसेंट क्वार्टर में सेल्स 13,000 करोड़ से भी आगे है। सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर तक हमें 1,000 करोड़ का सेल्स ग्रोथ देखने मिला और दिसंबर से मार्च के क्वार्टर तक हमें 3,000 करोड़ का ग्रोथ देखने मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कंपनी अपने सेल्स को धीरे धीरे बढ़ा रही है। एक्सपेंसेस 11,000 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 800 करोड़ का है। ये एक 100% से भी ज़्यादा का जंप है, 351 करोड़ से सीधा 803 करोड़ तक। अब बढ़ते हैं ईयरली रिजल्ट के ऊपर। 2021 में सेल्स 19,000 के करीब था, एक्सपेंसेस 16,000 और नेट प्रॉफिट हमें नेगेटिव देखने मिला, क्योंकि कंपनी को अपने डेट का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मार्च 2022 के रिजल्ट में सेल्स 26,000 का था, एक्सपेंसेस 23,000 और नेट प्रॉफिट फिर से हमें नेगेटिव में ही देखने मिला। किस वजह से? डेट की वजह से। लेकिन मार्च 2023 में सेल्स 42,000, काफ़ी बड़ा जंप है और उसके बाद एक्सपेंसेस 37,000 और नेट प्रॉफिट हमें पॉजिटिव में देखने मिला 1,362 करोड़। इसी वजह से इस मार्च 2023 के ईयरली रिजल्ट की वजह से हमें अप्रैल 2023 से एक अच्छी रैली देखने मिली। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। कंपनी में अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, 2 करोड़ 1 करोड़ वीकली एवरेज है, यानी कंपनी में अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। लेटेस्ट न्यूज़, बाय अशोक लेलैंड, टारगेट ऑफ ₹194। KR चौकसी। KR चौकसी मैं बता दूं कि एक ब्रोकर है, उन्होंने अशोक लेलैंड का टारगेट 194 रुपीज़ का लगाया है। अब उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा वो देखते हैं। अशोक लेलैंड इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द हिंदुजा ग्रुप, यानी अशोक लेलैंड ही सबसे टॉप पर है हिंदुजा ग्रुप में, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया।
Ashok Leyland has managed to gain a market share of 4.7% in FY23 in the M and HCV bus and truck segment, reaching a share of 31.8%. अब मैं आपको ये समझाता हूँ, अशोक लेलैंड का मार्केट शेयर 31.8% का है इन दी M&HCV बस एंड ट्रक सेगमेंट। जिनको पता नहीं M&HCV क्या होता है, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, यानी जो बड़े बड़े बसेस और ट्रक्स होते हैं वो M&HCV सेगमेंट में आते हैं। अशोक लेलैंड्स कंसिस्टेंट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स नेटवर्क बोथ इन MHCV एंड LCV बिजनेसेस, यानी मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में भी और लोअर कमर्शियल व्हीकल्स में भी अशोक लेलैंड अपने फोकस को, अपने ग्रोथ को बढ़ा रही है। वैल्यू इंजीनियरिंग, वेस्ट रिडक्शन, डिजिटलाइजेशन ऑफ मैनुअल प्रोसेसेस, अदर ओवरहेड रिडक्शन एक्सेट्रा हैव यील्डेड गुड रिजल्ट। और साथ ही में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो गवर्नमेंट अलॉट करती है उसे भी अशोक लेलैंड अच्छी तरीके से फॉलो कर रही है। अब बढ़ते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ। आप देख ही सकते हो कि इस जोन में प्राइस काफ़ी देर तक मूव हो रहा है। लगभग जून 15 से अभी तक इसी जोन में प्राइस मूव कर रहा है, लेकिन अभी 170 रुपीज़ के करीब प्राइस आ चुका है। तो यहाँ पे अगर ये प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें एक बड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। काफ़ी बार प्राइस ने इस पर रेजिस्टेंस फेस किया है, एक बार सितंबर 2022 में, उसके बाद रिसेंट में भी 2 बार इसने रेजिस्टेंस को फेस किया है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमें और भी बड़ी रैली देखने मिल सकती है। प्राइस 195 और 200 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ से प्राइस ने फिर से रेजिस्टेंस को फेस किया तो 160 रुपीज़ का सपोर्ट है और उसके बाद 154 रुपीज़ का सपोर्ट है। आप अपनी प्लानिंग इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के कर सकते हो। मेजर सपोर्ट की बात करें तो 135 रुपीज़ का सपोर्ट है। ये सपोर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। प्रमोटर्स की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 51.53%, जो कि एक अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 14.85% की है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 22.15%। अब देख सकते हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में अच्छा खासा भरोसा दिखा रही है। पब्लिक की होल्डिंग 11.40% की है और गवर्नमेंट की 0.07% की होल्डिंग है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अशोक लेलैंड के बारे में। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।